अमेरिका के लिए यह युद्ध वाकई एक कालिक के तौर पर बन गया है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इजराइल को पहले से पता था कि ईरान पर हमला करने के बाद उसका पलटवार कुछ इस तरीके से होगा जिसे संभालना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अमेरिका, खासकर डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता था कि सब कुछ समेट लिया जाएगा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के अपने ही सलाहकारों ने कहा मत करिए हमला, लेकिन हमला हुआ। अब यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक मैंने आपको खबर दिखाई, एक मिसाइल ढूंढती हुई अमेरिकन ऑफिसर्स को एक अपार्टमेंट के एक फ्लैट में घुसती है, वह भारी तबाही होती है और अब खबर आ गई कि एक और फाइटर जेट मार गिराया गया अमेरिका का। जी हां, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। अमेरिका का एक और फाइटर जेट मार गिराया गया। इससे पहले कुवैत में कई गिरे, अभी पश्चिमी ईरान में एक गिरा था और अब एक इराक में जाकर गिर गया है। पायलट्स का कोई अता पता नहीं, जिंदा है भी या नहीं। यही नहीं, आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं, आमना सामना अमेरिका और ईरान का हुआ। प्रतिनिधिमंडल जो संयुक्त राष्ट्र में मिले, यूएन में मिले, इस प्रतिनिधिमंडल में अमेरिका की तरफ से जो एम्बेसडर यूएन में है वो लंबी लंबी डींगे हाँक रहे थे। मात्र 20 सेकंड में ईरान की तरफ से हाजिर एम्बेसडर ने हेकड़ी निकाल दी, बता दिया कि औकात में रहिए। किसमें? औकात में। कहां हुआ, कैसे हुआ, वो तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा आज आपको कि जिस तरह के हालात खाड़ी देशों में बने, उन देशों की जनता के दबाव में आकर क्या ये तमाम देश अपने यहां से न केवल मिलिट्री बेस बल्कि दूतावास भी अमेरिका का बंद करने जा रहे हैं। वजह क्या है? क्या यह चर्चा हुई? एक सीक्रेट मीटिंग ने अमेरिका की रात की नींद उड़ा दी है। तो क्या खामेनेई साहब का सपना पूरा होने जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। सबसे पहले जरा यह खबर देखिए, एक वीडियो नजर आएगी, इसमें एक व्यक्ति जो भी है वो पैराशूट से नीचे लैंड करता हुआ नजर आएगा। जरा देखिए पहले वीडियो। ये देखिए, पायलट है ये और पैराशूट से नीचे आ रहा है। इसको लेकर जो दावा है ये अमेरिका की रात की नींद उड़ाने के लिए काफी है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कितने जेट गिरे थे उसकी तादाद बताने वाला ट्रंप अब इस पर कोई जवाब नहीं दे पा रहे। कुवैत में कई सारे इनके F-15 गिर जाते हैं, एक फाइटर जेट अभी पश्चिमी ईरान में मार गिराया जाता है और अब एक और फाइटर जेट मार गिराया गया। लेकिन इसका मलबा दावा है कि इराक में जाकर गिरा है। खबर क्या है? बसरा पुलिस कमांड ने अल जजीरा को पुष्टि की है कि ईरान की वायु रक्षा प्रणाली यानी कि ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके द्वारा गिराए जाने के बाद इराक में एक अमेरिकी लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फिलहाल पायलटों की तलाश जारी है। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि कुवैत में जब हुआ तो कुवैत की जनता अमेरिका के उस पायलट को जूते चप्पल से पीटने के लिए तैयार थी। वीडियो आई थी, बाद में उसने बताया कि मैं अमेरिकन हूं, मुझे माफ कर दो। उसके बाद उसे गाड़ी में ले आकर अस्पताल पहुंचाया था। अब हालात क्या है कि यहां पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनती नजर आ रही है। इराक के अंदर कहां चले गए पायलट्स पता नहीं, जेट का मलबा कहां है पता नहीं, लेकिन यह पुष्टि हो चुकी है कि अमेरिका का एक और फाइटर जेट मार गिराया गया और यह सब ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से हुआ। इससे पहले हमने यह खबर आपको दिखाई थी, क्या आलीशान इमारत है। इस इमारत के दिन का वो फोटो है और रात वाला जरा ये फोटो देखिए। यहां पर टारगेट हिट, पूरा सटीक टारगेट किया था। ये खबर दिखाई थी ना हमने आपको, जिसमें अमेरिकन अधिकारी रुके हुए थे कई सारे। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी सैनिकों की आवाज वाली एक इमारत पर शायद 136 ड्रोन से लक्षित हमला किया। दावा यह भी है कि ये ड्रोन नहीं था बल्कि मिसाइल अटैक थी। कोई कह रहा है कि ड्रोन है, लेकिन फिलहाल एक हमला हुआ ये क्लियर है। कई इसमें अमेरिकी सैनिक और अफसर घायल भी हुए हैं, कई की मौत की भी खबर है। यानी जो काम कल तक मोसाद के नाम पर चस्पा किया गया था कि मोसाद दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर इजराइल के दुश्मनों का खात्मा करता है, कुछ ऐसी ही स्टाइल में ईरान ने अमेरिकी सैनिकों को निपटा दिया है। यह एक बड़ा और करारा झटका है। वहीं तीसरी खबर देखिए, जरा सुनिएगा गौर से, क्या कह रहे थे अमेरिकन एम्बेसडर और जवाब कितना सटीक था, बिल्कुल ईरान की मिसाइल की तरह। Frankly, I'm not going to dignify this with another response, especially as this representative sits here in this body representing a regime that has killed tens of thousands of its own people and imprisoned many more simply for wanting freedom from your tyranny. Thank you, Mr. President. I have one word only. I advise to the representative of the United States to be polite. It will be better for yourself and the country you represent. Thank you. तो कह रहे थे अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं वो डींगे हाँकना, ये वो तमाम चीजें।
इसमें जो ईरान के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जो अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व है करता है, कि थोड़ा पोलाइट रहिए, यानी कि पोलाइट का मतलब थोड़ा सा हल्का, तमीज से, थोड़ा तमीज से, ठीक है ना। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और तुम्हारे देश के लिए भी अच्छा होगा। यूएन की इस बैठक में दिए गए इस वक्तव्य के बाद हर तरफ सन्नाटा पसर गया, यानी कि ये क्लियर हो गया कि केवल ईरान की मिसाइल, ईरान के ड्रोन, ईरान के रॉकेट ही तेज तर्रार नहीं और घातक नहीं है। ईरान का एक एक नेता और जो अधिकारी है वो भी वैसे ही तेवर रखता है। खैर, आगे लेकर चलता हूं, जरा ये वीडियो देखिए। इसने पहले से ही नींद उड़ा रखी है अमेरिका और इजराइल की। ये देखिए आसमान में किस तरह की क्लस्टर मिसाइल है। जी हाँ, क्लस्टर मिसाइल जो जाती तो आसमान में सिंगल है, लेकिन आसमान में जाकर पट जाती है। और उसके बाद नीचे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये क्लस्टर मिसाइल की वजह से हुआ नुकसान है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल की बैलिस्टिक मिसाइल हमले के दौरान ईरान अब क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे निकली सब म्यूनिशन कि गिरने का वीडियो भी सामने आ गया है। आईटीएफ के मुताबिक ईरान ऐसे बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है जिनके वॉरहेड हवा में खुलकर करीब 20 छोटे विस्फोटक गोले गिरते हैं, जिसमें प्रत्येक में लगभग 2.5 किलो का विस्फोटक यानी कि बारूद होता है, और ये लगभग 8 किलोमीटर के क्षेत्र में फैल सकते हैं। और अगर 8 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले तो भारी तबाही का इसलिए भी है क्योंकि अगर 2.5 किलोग्राम बारूद किसी घर पर गिरता है, किसी इमारत पर गिरता है, तो अच्छा खासा नुकसान न केवल इमारत बल्कि इमारत में रहने वाले लोगों का भी हो सकता है। खास बात इसमें यह होती है कि जैसे ही ये फायर किया जाता है उसके बाद एक उचित दूरी पर जाकर, आसमान में जाकर, ये इसका जो ऊपर का छिलका होता है, मतलब जो कवर होता है, वो अपने आप हट जाता है और ये कई बमों में बिखर जाता है। तकरीबन 20 छोटे विस्फोटक बन जाते हैं और ये जहां गिरते हैं वहां तबाही होना निश्चित इसलिए भी है क्योंकि इनको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये देखिए, एक तरफ इजराइल के हालात तो मैं दिखा ही रहा हूं, जरा ईरान में क्या हालात है जरा देखिए। Break for a coffee along the way. We've been driving for several hours. There's a couple of things that we've noticed. Number one is that, first of all the shops are open. All the shops are really well stocked, even with fresh things like, for instance, fruits and vegetables. Coffee, obviously, also available as well. And then also the gas stations. There's no long lines as gas stations. Fuel seems readily available, and you just don't see any sort of degree of panic anywhere. तो सीएनएन के पत्रकार हैं, वो ईरान की राजधानी तेहरान में घूम रहे हैं, कह रहे हैं कहीं कोई घबराहट नहीं है, कोई तख्ता पलट टाइप की चीज़ नहीं है, कोई विद्रोह नहीं है, सारी दुकानें खुली हैं, देखिए मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ, फ्यूल गैस का सब उपलब्ध है। और इजराइल में क्या हो रहा है, ऐसा नहीं कि इजराइल में ये सब, जैसे ही सायरन बजते हैं कि 100 मीटर की दूरी पर बंकर बना रखें, उसमें जाकर छिपना पड़ रहा है ईरान के लोगों, इजराइल के लोगों को हालात ये पैदा हुए। और जाते आते एक महत्वपूर्ण खबर भी आपको दिखा दूँ। ये खबर का इंतज़ार इसलिए भी था क्योंकि अब तक आपने देखा होगा, चाहे कुवैत हो, बहरीन हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो, जॉर्डन हो, इराक हो, कहीं पर भी अगर ईरान अमेरिका के बेस कैंप पर हमला कर रहा है तो ये देश पलटकर जवाब नहीं दे रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि इसका ऐलान तो पहले ही ईरान ने कर दिया था, लेकिन इनकी वजह से जो उनके देश में गुस्सा है कि अमेरिका की हरकतों का खामियाजा हमारा देश क्यों भुगते, तो क्या वाकई बोरिया बिस्तरा बंद रह जा रहा है? क्योंकि खामनेई साहब का यही कहना था, इस बार हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट से तंबू बंबू खोल सकते हैं अमेरिका के, और वही होने जा रहा है। देखिए, ईरान युद्ध की वजह से आर्थिक दबाव को कम करने के लिए सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, कुवैत और कतर अमेरिका के साथ अनुबंध तोड़ने और भविष्य में अमेरिका में निवेश करने की प्रतिबद्धताओं को रद्द करने पर चर्चा कर रहे हैं। और ये हुआ तो क्या होगा, कितने दिन रह पाएगा अमेरिका मिडिल ईस्ट में? नमस्कार।